हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसिड डेरिवेटिव्स क्या हैं, कैसे इनको लिखते हैं और कैसी रिएक्शन ये हमें देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वही जो रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जो हमें जल्दी वो रिएक्शन देगा, या कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जो लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है उसको देखने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इन डेरिवेटिव्स का जो ज़्यादा स्टेबल है, और उसी के बेसिस पे हम फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे। सेकेंड जो फैक्टर है हमारे पास दैट इज एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप टू डिपार्ट, कि हमारे पास लीविंग ग्रुप, मैंने प्रीवियसली भी बताया था ये हमारे पास लीविंग ग्रुप्स होते हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं तो जैसे यहाँ पे X है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा ग्रुप है, यहाँ पे OR है हमारे पास, और ये NH2 ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप्स हैं। तो इनकी एबिलिटी के जो है बेसिस पे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है डेरिवेटिव्स की वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखना सीखेंगे हम, ये स्टेबिलिटी पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लिखना सीखेंगे एसिड डेरिवेटिव का। तो ये हम जर्नल लिखते हैं ऐसे एसिड डेरिवेटिव को, RC_L। L मीन्स लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन है, अगर एसिड क्लोराइड लिया है तो Cl होगा, ब्रोमाइड लिया तो Br, फ्लोराइड, आयोडाइड, सो ऑन। तो फिर ये हमारे पास सारे L हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, लिविंग ग्रुप। और अब लिखेंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो मैंने ये जर्नल स्ट्रक्चर लिख लिया, मतलब इसका ये सारे डेरिवेटिव्स का ये जर्नल स्ट्रक्चर लिख लिया। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सिग्मा वाली तो नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा डिपार्ट होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास ये लिविंग ग्रुप्स हैं, देखिए Cl है, यहाँ से O है, यहाँ से मतलब OC_OR है, OR- है, NH2 है। क्या इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये जो लिविंग ग्रुप्स हैं इनके पास क्या हैं, लोन पेयर्स, ठीक है, ये अपने लोन पेयर यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये वाला ग्रुप है, इसके पास भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर हैं, और ये NH2 के नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे जब अपने लोन पेयर लिविंग ग्रुप देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और भी ज़्यादा एक चीज़ आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ, अगर जिसको नहीं भी ये अलग अलग से समझ आ रहा तो ये इस तरह भी आप देख सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये इसके लोन पेयर इस तरफ आ रहे हैं टुवर्ड द, डिस्प्लेस हो रहे हैं टुवर्ड्स द कार्बोनिल ग्रुप, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ से भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है आपके पास, ये देखो, ठीक है, इस तरह आप सबके बना सकते हो। यहाँ पे ये लोन पेयर शिफ्ट करिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह इसके लोन पेयर शिफ्ट करो, तो सबके आपने इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर नंबर थर्ड जो है वो बन जाएगा L, यानी कि अगर एसिड क्लोराइड है तो वहाँ पे X होगा, अगर आपके पास एनहाइड्राइड है तो ये सारा ग्रुप होगा, अगर एस्टर है तो यहाँ OR ग्रुप होगा, अगर NH2 अमाइड है तो आपके पास NH2 ग्रुप होगा। सबसे मेन हमारे पास जो स्ट्रक्चर जिसकी इंपॉर्टेंस है वो है ही स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी इस थर्ड स्ट्रक्चर की, कंट्रीब्यूशन क्यों है, अगर आप देखोगे अगर स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो तो जो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे कार्बन पे था वो डिस्पर्स हो गया, ठीक है, अब लिविंग ग्रुप पे वो चार्ज चला गया, तो इसका बड़ा ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जितनी ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस डेरिवेटिव की। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, अगर ये स्ट्रक्चर ही स्टेबल हो गया, यहाँ से तो लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तो लेसर इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आई एम रिपीटिंग, मैं यहाँ तक रिपीट थोड़ा सा कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के 2 फैक्टर्स पता होने चाहिए। पहले फैक्टर्स को अगर हम ब्रेक करके देखें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको डेरिवेटिव्स का, ठीक है। और मेन कौन सा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर नंबर 3, क्योंकि इसी की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिस भी डेरिवेटिव में ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो स्टेबल ही हो गया स्ट्रक्चर, तो उसको आगे रिएक्शन वो जो है बड़ा सोच समझ के देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस केस में क्या हो जाएगी, लेस, ठीक है, उसकी लेसर रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम यही स्ट्रक्चर जो है वो सारे डेरिवेटिव्स के लिए लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ L जो है वो फिक्स कर रही हूँ सबके लिए, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ एसिड देखो क्लोराइड में Cl लगा दिया, ठीक है, एनहाइड्राइड में OC डबल बॉन्ड OR-, एस्टर में OR लगा दिया और अमाइड में NH2। वो थर्ड स्ट्रक्चर है तो आई जस्ट गिव थर्ड A, थर्ड B, थर्ड C, थर्ड D। तो अब मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूँगी इन चारों की, ठीक है। सबसे पहले मैं कंपेयर करने वाली हूँ अमाइड को एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, सॉरी एस्टर को एनहाइड्राइड के साथ, थर्ड बी को सी के साथ, क्योंकि दोनों में अगर आप देखोगे आर ग्रुप दिख रहा है तो मैंने इनको कंपेयर कर लेती हूँ। तो इनका कंपैरिजन मैं कर रही हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे सबसे पहले मैं कंपेयर कर रही हूँ एनहाइड्राइड एंड एस्टर को। तो इनको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखिए आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ ग्रुप जो लगा हुआ है दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का होता है भाई प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये इसको स्टेबल कर रहा है टू सम एक्सटेंट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो इस पे तो और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा उस पर इंटेंसीफाई कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो है खींच के, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास जो है क्या लगा आपको कि थर्ड बी ज़्यादा स्टेबल है कि थर्ड सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, पहले आप सोचिए इसमें। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड बी जो स्ट्रक्चर है ये वाला, क्योंकि यहाँ एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इसकी जो पॉजिटिविटी उसको कम कर रहा है, तो इसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। यहाँ किसी चीज़ की कमी थी जिसको ये पूरा करके उसको स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि थर्ड बी इज़ मोर स्टेबल देन थर्ड सी, मीन्स आपके एस्टर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एनहाइड्राइड से, तो मीन्स एस्टर रिएक्टिव कम है एनहाइड्राइड से, ठीक है। मोर इज द स्टेबिलिटी, लेसर इज द रिएक्टिविटी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर अब इसका और इसका कंपेयर करते हैं, अमाइड और एसिड क्लोराइड का कंपैरिजन। इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन और कार्बन, आपको पता है यहाँ पे कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसका भी कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, 2p, जबकि जो यहाँ पे ये है Cl इसका 3p है और ये 2p है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता है, तो अगर आप यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स वगैरह बनाते हो नाइट्रोजन के, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है बिटवीन द 2p ऑफ योर कार्बन एंड द 2p ऑफ योर नाइट्रोजन इज़ बेटर, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर ओवरलैपिंग होती है, ज़्यादा इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एसिड क्लोराइड। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग नहीं होती बिटवीन द 3p एंड 2p। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास जो है थर्ड ए ज़्यादा स्टेबल है थर्ड डी से, मीन्स आपके अमाइड ज़्यादा स्टेबल हैं आपके एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से इवन ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन योर दिस एनहाइड्राइड एंड एस्टर। ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि अमाइड में इतनी अच्छी तरह से ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि ये वाला स्ट्रक्चर तो आपके भाई एस्टर्स और एनहाइड्राइड से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इस पूरे जो अभी हमने डिस्कस किया है इसके बेसिस पे एक लिखना चाहें जो ऑर्डर है, तो हमारे पास आता है कि एसिड क्लोराइड जो है वो क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा, इसमें ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। लीस्ट स्टेबल किस में है, क्योंकि ये दोनों ही आए थे ना हमारे पास, ये दोनों तो स्टेबल निकले थे, ये हमारे पास लेस स्टेबल निकले थे, बट यहाँ ओवरलैपिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर बड़ा ही आपके पास क्या है
स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं है, तो एसिड क्लोराइड सबसे लीस्ट स्टेबल है। उसके बाद एनहाइड्राइड जो है वो स्टेबल, उसका स्ट्रक्चर नहीं है इतना, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास एस्टर और अमाइड में तो ओवरलैपिंग की बड़ी अच्छी है, स्ट्रक्चर ही बड़ा स्टेबल है। तो मैंने कहा था जिसमें ज़्यादा, जिसको नहीं भी पता चला तो यहाँ पे लिख सकते हो लेसर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जिसकी सबसे लेस स्टेबिलिटी होगी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इधर कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम, ये उससे कम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है न्यूक्लियोफिलिक एसिड जो देंगे वो है अमाइड, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ द लीविंग ग्रुप, ठीक है। जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जल्दी चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल, उतनी जल्दी वहाँ पे क्या लग जाएगा, आके लग जाएगा। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितना कोई स्ट्रॉन्गर बेस होता है ना, जितना कोई स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है, उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा है, मतलब तो टेंडेंसी उसकी निकलने की क्या है वहाँ से, टेंडेंसी टू डिपार्ट वो उतनी ही कम होती है। वो बड़ा अच्छा बेस है, क्यों जाएगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स बड़ी इजीली दे रहा है, बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग है, बेसिसिटी बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्गर बेस है, इजीली डिपार्ट नहीं हो पाएगा। इजीली डिपार्ट नहीं हो पाएगा तो आपके पास जो है रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा अमाइड इज़ द स्ट्रॉन्गर बेस, और अमाइड के कंपैरिजन में Cl नेगेटिव जो है क्लोराइड आयन ये वीक बेस है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस अगर ये है, बेसिसिटी ऑर्डर इधर को है, तो टेंडेंसी जो है डिपार्ट करने की इस साइड को इंक्रीज करेगी। ये सबसे लीस्ट जो है, कह लो कि पुअर लीविंग ग्रुप है, आप याद रखना पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है अगर आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, इन आयंस के साथ, ठीक है। पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर बेस, तो इसलिए अमाइड की ये भी जो है अगेंस्ट ही जा रही है, कह लो कि रिएक्टिविटी के, कि ना एक तो अमाइड का यहाँ भी स्टेबल हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट के केस में, और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो दोनों ही फैक्टर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास फाइनल जो रिलेटिव रेट, रिएक्टिविटी रेट का जो ऑर्डर आता है वो है कि एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एनहाइड्राइड उससे कम, एस्टर और अमाइड सबसे लीस्ट, ठीक है। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी आपको पूरा कई बार आ जाता है कि कंपेयर करिए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड अरेंज देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और इसी के साथ एक चीज़ आपको एक टिप ही है कि याद रखने के लिए, जो रिएक्शंस हैं, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, जैसे ये है एसिड क्लोराइड है, तो आप इंटर कन्वर्जेंस हम करते हैं, मतलब रिएक्शंस करते हैं, तो आप इससे ये भी बना सकते हो एनहाइड्राइड, इससे आप एस्टर भी बना सकते हो, इससे आप अमाइड भी बना सकते हो। तो एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड बना सकते हो। इसी तरह एनहाइड्राइड जो है इससे आप एस्टर बना सकते हो, अमाइड बना सकते हो, एस्टर से आप अमाइड बना सकते हो, ठीक है। पर अमाइड से आप एस्टर नहीं बना सकते, ना ही अमाइड से आप एनहाइड्राइड बना सकते हो, ना ही अमाइड से आप एसिड क्लोराइड बना सकते हो। जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कभी भी अपने से जो हाईएस्ट, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव स्पीशी कभी भी नहीं बनाएगा वो। ये एक आपके लिए एक टिप है, एक मतलब एक कह लो याद रखने का तरीका है। अगर आपको रिएक्शन कोई पेपर में आ जाती है जैसे एनहाइड्राइड बनाना, तो आप एसिड क्लोराइड से मतलब कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स डाल के एनहाइड्राइड बना सकते हो। इसी तरह आप मतलब यहाँ से ऊपर वाले से ये नीचे वाले सारे बना सकते हो, ऐसे यहाँ से ये भी दोनों बना सकते हो। सो इसको हम इंटर कन्वर्जेंस बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। Chemistry Drive with Ravneet. Thank you for watching the video.